हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे शादी के बाद लड़कियों को सिर्फ साड़ी पहनने की परमिशन होती है। मतलब उन्हें किसी भी तरह की कोई ड्रेसेस पहनना अलाउड नहीं होता है। वो सिर्फ उन्हें साड़ी में ही रहना पड़ता है, चाहे वो घर में हो या बाहर जा रही हो, कहीं पे भी जा रही हो, घूमने जा रही हो, कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहननी होती है। थोड़ा सा उन गर्ल्स के लिए अनकंफर्टेबल तो होता है क्योंकि ऑल टाइम साड़ी पहनना थोड़ा सा आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपके घर में चलन है साड़ी पहनने का और आपको पहननी है तो ये तो आपकी मजबूरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि साड़ी में भी हम बहुत स्मार्ट दिख सकते हैं। और अगर आपकी समस्या ये है कि रोज रोज हम साड़ी पहनकर एक ही तरह से दिखते हैं, हमारा कोई चेंज नहीं होता लुक में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साड़ी पहनने का थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए आपका, और किस तरह से साड़ी के साथ आप कौन सी ज्वेलरी, कैसा मेकअप, क्या आप मिक्स एंड मैच कर रही हैं, आपका ये बहुत मैटर करता है। तो बस ये वीडियो आज इसी टॉपिक पर है कि अगर आप घर में हैं और आपको साड़ी पहननी होती है रोज रोज, तो आप किस तरह से स्टाइल करें कि आप साड़ी में भी बहुत ब्यूटीफुल दिखें। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर आप घर में साड़ी पहन रही हैं तो साड़ी पहनने के बाद आपको कैसी हेयर स्टाइल करनी है। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो घर में आप ओपन हेयर तो नहीं रख सकती हैं, क्योंकि साड़ी पहनना इतना बड़ा काम है, साड़ी संभालना ही इतना बड़ा काम है कि साड़ी के साथ साथ हम अपने बालों को भी संभाल के घूमें। और अब घर में कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बाल टूट के गिर रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है हमें। तो साड़ी में हम कैसी हेयर स्टाइल करें कि हम ब्यूटीफुल दिखें, अच्छे दिखें, और हमारे बाल भी अगर छोटे हैं हम अपने बालों को कैसे संभालें। तो उसके लिए आप डेली ऐसे बन तो लगा नहीं सकती हैं, क्योंकि ये आपको पार्टी लुक दे देंगे और ये हैवी भी लगेगा, घर में अच्छा भी नहीं लगता है, तो आपको इसको नहीं लगाना है डेली। अब अगर आपके बाल छोटे हैं, मेरे जैसे, मेरे बाल तो फिर भी थोड़े से लंबे हैं, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको सिंपल सी एक हेयर स्टाइल बताती हूँ, वो साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। और वो छोटे बालों के लिए भी है। अगर आपके बाल थोड़े से छोटे हैं, आपके बाल कंधे जितने हैं या थोड़े से लंबे हैं उससे, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे कि अगर आपके ऊपर जो भी मांग अच्छी लगती है, सीधी टेढ़ी जैसी भी अच्छी लगती है, या आप बिना मांग के भी अपने बालों को ऊपर समेट कर आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे बीच की मांग निकली हुई है, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा अपना बाल ऐसे लिया और हमने इसमें छोटा सा क्लचर फंसा दिया, ठीक है। ऐसे क्लचर लग गया। तो फ्रेंड्स, अब हम चाहें तो ऐसे क्लचर लगाकर भी रह सकते हैं, लेकिन हमें ओपन हेयर नहीं रखने हैं और हमें अपने बालों को बांधना है, मगर छोटे हैं तो बंध नहीं सकते। तो उसके लिए एक ट्रिक ये बहुत अच्छी काम की है कि आपने अपने आधे बाल में क्लचर लगा लिया और उसके बाद सारे बाल समेटते हुए आप क्लचर के ऊपर से ऐसे आप ले जाइए और बीच का पार्ट लेते हुए ऐसे आप उसको क्लचर को थोड़ा सा ढक दीजिए और अपनी रबर बैंड फंसा दीजिए। तो देखिए, आपका छोटे बालों में भी एक छोटा सा जूड़ा रेडी हो गया और क्लचर की हेल्प से वो इतना छोटा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बाल थोड़े से बड़े हैं। तो ये ट्रिक आप घर में डेली में अपना सकती हैं और ये अच्छा लगता है। और इसे चाहे तो आप हल्का सा साइड में कर लीजिए, लो वन, ये बहुत खूबसूरत लगता है, थोड़ा सा ढीला ढीला। और सोचिए, अगर आपने कॉटन की साड़ी पहनी है या कोई भी सिंपल सी साड़ी पहनी है और नीचे लटक के छोटा सा एक जूड़ा है, तो कितना प्रिटी लगता है, कितना प्यारा लगता है। तो आप ऐसा जूड़ा लगा सकती हैं और आपका जूड़ा भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरे छोटे से बाल, छोटा सा जूड़ा, ऐसा नहीं लगेगा। आप क्लचर का साइज देख लीजिएगा, छोटा सा क्लचर लगाएंगे तो थोड़ा छोटा बनेगा। तो क्लचर एक मीडियम साइज का होना चाहिए, जिससे आपका जूड़ा भी थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगी जूड़े में और खूबसूरत दिखेगा। तो बस आप ऐसा जूड़ा अपनी साड़ी के साथ घर में ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि आपने साड़ी पहन ली और आपने छोटा सा जूड़ा लगा लिया और देखिए क्यूट लग रहा है ना ये जूड़ा। हमने अपना सिंदूर कौन सा लगाना है। तो सिंदूर, बहुत सारे लोग लिक्विड सिंदूर लगाते हैं, बहुत सारे लोग ड्राई सिंदूर लगाते हैं, लेकिन जो ड्राई सिंदूर में ब्यूटी निखर कर आती है ना, लिक्विड वाला सिंदूर उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। लगाइए। और मैंने एक सिंदूर में क्या हैक करा हुआ है कि मेरे पास रेड और येलो दो सिंदूर थे, तो मैंने दोनों सिंदूर को एक डब्बे में डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया।
तो इसका इतना प्यारा सा कलर आया है, इतना प्यारा सा कलर आया, जैसे मेरी टी शर्ट है ना सेम ऐसा ही कलर आया। और अच्छा लगता है ना जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मेरे फेस पे जो ग्लो आता है ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ, अगर आप चाहें तो आपके पास कोई ब्रश हो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो पहले जो सिंदूर आया करते थे ना वो अभी भी आते हैं, लेकिन उसके कलर थोड़े कम अच्छे होते हैं। तो उसके अंदर जो स्टिक होती थी उससे लोग पहले लगाया करते थे, हमारी मम्मी लोग जो लगाती थी। तो अगर वो नहीं है आपके पास, तो अगर आपने अपने सिंदूर को ऐसे डिब्बे में भर कर रखा है और आपके पास सिंदूर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकती हैं कि जो आपके पास इस तरह का हेयर कलर करने वाला ब्रश होता है ना, तो उसके पीछे का जो ये हिस्सा होता है इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन सिंदूर लगता है। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने अपना सिंदूर लिया और इसमें ऐसे देखिए ये लिया, ठीक है। अब हल्का सा देखिए बिना गिरे अप्लाई हो गया ना। और ये बहुत देखिए कितने आराम से लग गया और ये बिल्कुल भी फैला नहीं। तो ये जो होता है ना ये बहुत यूज़फुल है। आप अपने पास आपके पास होगा ही, अगर आप कोई हेयर कलर घर में करते हो तो आपके पास तो ये बिल्कुल होगा, तो आप इससे अप्लाई करिए और ये बहुत आराम से और बहुत अच्छे से लग जाता है। देखिए मैंने आपके सामने लगा कर आपको दिखाया, इतने अच्छे से लग गया और कहीं पे भी गिरा नहीं, कहीं पे भी फैला नहीं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और आप इससे अपना सिंदूर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि साड़ी के साथ आप कैसी बिंदी लगाएं कि लगाने के बाद आप बहुत खूबसूरत दिखें और घर में बहुत अच्छी भी लगे। तो आप उन बिंदियों से बचिएगा जिनमें बहुत सारा वर्क होता है, तो वो डेली यूज में अच्छी नहीं लगती हैं। और इवन मुझे तो पार्टी में भी वो बिंदियाँ कम पसंद है, क्योंकि जो बेसिक बिंदी होती है ना, बेसिक या बेसिक जो भी सिंपल सी बिंदी होती है ना वो बहुत सुंदर लगती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि सिंपल बिंदी ही लगाइए और अपने फेस के हिसाब से ध्यान दीजिए कि अगर आपका फेस बड़ा है तो आप बड़ी बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फेस थोड़ा सा छोटा है तो आप छोटी बिंदी लगाइए, बहुत बड़ी बिंदी मत लगाइएगा। क्योंकि अगर आपका फेस छोटा है और आप बहुत बड़ी बिंदी लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने फेस के हिसाब से बिंदी खरीदें। आप मल्टी कलर वाली बिंदियाँ ले सकती हैं और वो बेसिक प्लेन होती है जैसे इस तरह की जो होती है ना, तो वो आप रख सकती हैं अपने पास, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और लेकिन बस साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे ये मेरे फेस पे थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ है, लेकिन कभी कभी साड़ी के साथ जब मैं लगाती हूँ ना तो अच्छी भी लगती है। तो ये मोस्टली मैं तब लगाती हूँ जब मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है, या मैंने कोई ऐसी साड़ी पहनी होती है जिसमें थोड़ी सी बिंदी को हाईलाइट करना है, बड़ी बिंदी लगानी है, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं घर में ये बेसिक से छोटा सा जो पत्ता है ना बिंदी का, ये छोटी छोटी सी बिंदियाँ मैं लगाती हूँ। ये मेरा मैरून कलर का है, मेरे पास ब्लैक भी है, मैं ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ। ये प्लेन बिंदियाँ होती है ना बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए मैं आपको पीछे की छोटी सी बिंदी लगा कर दिखाती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऐसा। तो आप अपने हिसाब से बिंदियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, और साड़ी पहनी है तो थोड़ी सी इससे बड़ी भी बिंदी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटी है। तो मैं डेली यूज़ में ऐसी ही बिंदी लगाती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको साड़ी पहननी है तो साड़ी में थोड़ी सी इससे थोड़ी सी बड़ी बिंदी भी अच्छी लगेगी। लेकिन बिंदी आपकी प्लेन होनी चाहिए। प्लेन बिंदी जितना अच्छा लुक देगी ना आपको, उतना वर्क वाली बिंदी आपको उतना ब्यूटीफुल नहीं दिखाएगी। तो बस जब भी आप बिंदी खरीदें इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्लेन बिंदी में इन्वेस्ट करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर आप घर में साड़ी पहन रही हैं तो आपको किस तरह का मेकअप करना चाहिए, क्योंकि साड़ी पहनकर हमें थोड़े से मेकअप की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है घर में। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो डेली आपको भर भर कर फाउंडेशन, भर भर कर आई शेडो, ये सब लगाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा सीसी क्रीम ले सकती हैं और उसे अप्लाई कीजिए। अगर आपको सीसी क्रीम भी नहीं लगानी है, आप एकदम नॉर्मल रहना चाहती हैं, तो आप अपने मॉइस्चराइज़र में एक स्ट्रोक क्रीम ले लीजिए और आप अपनी मॉइस्चराइज़र में से थोड़ा सा मिक्स कीजिए और उसे लगाइए। तो आपको वो लगाते ही इतना अच्छा आपके फेस में ग्लो आ जाएगा कि आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी किसी भी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और स्ट्रोक क्रीम ये सोटूकी है, आप कोई भी ले सकती है जो भी आपको पसंद आ रही हो। आप एक स्ट्रोक क्रीम लेकिन अपने पास रखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, एकदम इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। तो बस छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स होती है ना उनको फॉलो करके हम हमेशा बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं।
तो बस ये लगाइए और अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि क्या आप लोग घर में रह के डेली आई मेकअप करना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं, हम डेली आई मेकअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हमारी आंखें सूनी सूनी भी लगती हैं, हम डेली आई शेडो नहीं लगा सकते, डेली हम मस्कारा नहीं लगा सकते। लेकिन हमारी आई सुनी सुनी ना लगे, उसके लिए हम डेली ऐसा क्या करें। तो आप एक बहुत अच्छा हैक है जो बहुत अच्छा वर्क करता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। कर्लर होता है ना, तो इसे जो हमारा हेयर ड्रायर होता है उससे आप हल्का सा गर्म कर दीजिएगा, बहुत हल्का सा गर्म करिएगा, इतना नहीं कि हमारी आंखें जल जाए, बहुत हल्का सा गर्म करके ना आप अपनी लैशेस में इसे कर्ल कर दीजिए। तो ये इंस्टेंट आपकी लैशेस को कर्ल कर देगा और आपको किसी मस्कारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा हैक है, आपकी लैशेस उससे खिली खिली सी लगेंगी और आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लिप शेड आपने लगाया है ना, उसी को हल्का हल्का सा अपनी आईज पे लगा सकती हैं, तो आपकी लैशेस और आपकी आईज बहुत प्रिटी लगेंगी और आपको किसी भी मेकअप की एक्स्ट्रा मेकअप की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ये आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। तो बस घर में रह के हो गया आपका आई मेकअप। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपको साड़ी पहनना है घर में और आपको कंफर्टेबल भी रहना है, तो आप मोटी मोटी हैवी हैवी पायल की जगह आप पतली वाली पायल लीजिए। जैसे ये चेन है ना, इस तरह की जो पायल आती हैं, आप उस तरह की पायल घर में डेली में पहन सकती हैं। वो आपको हैवी भी नहीं लगेंगी और आपके लिए वो कंफर्टेबल भी रहेंगी। तो और आपकी साड़ी में या साड़ी की फॉल में वो फंसेंगी भी नहीं, तो वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। इस वजह से आप पतली पायल पे इन्वेस्ट कीजिए, पतली पायल डेली में अच्छी रहती हैं। और अगर आपको कहीं हैवी पार्टी में जब जाना है तो आप हैवी हैवी पायल पहन सकते हैं, लेकिन वैसे आप पतली पायल का यूज़ कीजिए। और बिछुए भी आप प्लेन पतले पहनिए, छोटे छोटे से, जो प्लेन एकदम प्लेन होते हैं, ताकि आप अगर कोई भी चप्पल पहन रही हैं, सैंडल पहन रही हैं या आप साड़ी के साथ जूती पहनना चाह रही हैं और वो कंफर्टेबल रहे, आपको दिक्कत ना दे और आपको दर्द ना हो, इस वजह से आप पतली और प्लेन एकदम प्लेन बिछुए में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो डेली के लिए सही रहती हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि आप लिप शेड कैसा रखें। तो लिप शेड आप डार्क लाइट अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकती हैं, क्योंकि अगर आपने कोई मेकअप नहीं किया ना, एक डार्क कलर का लिप शेड लगा लिया तो भी बहुत एकदम से चेहरे पे खिला खिला सा चेहरा हो जाता है हमारा। तो आप लिपस्टिक अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो भी कलर आप पे सूट करता है आप वो कलर लिपस्टिक का लगा सकते हैं। डार्क भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी आपको कैसी लिपस्टिक लगानी है। तो लिपस्टिक के लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी लिपस्टिक लगाने के थोड़ी देर बाद वो हट जाती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा हैक है कि आप अपना लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, ऊपर से आप अपना टिश्यू पेपर रखिए, टिश्यू पेपर के ऊपर से थोड़ा सा पाउडर उसमें अप्लाई कीजिए और उसको झाड़ दीजिए। तो वो एकदम बहुत अच्छे से आपकी लिपस्टिक फिक्स कर देगा और आपसे से ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी और वो लंबे समय तक टिकेगी आपके लिप्स पे। तो आप ये वाला हैक कर सकते हैं। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो नॉर्मल आप अपने फिंगर में पाउडर लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा उसे अप्लाई कर दीजिएगा और थोड़ी देर बाद उसे हटा दीजिएगा, तो भी आपकी लिपस्टिक एकदम से ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी। अब फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि आप अगर घर में साड़ी पहन रही हैं तो आपको बैंगल्स या कड़े भी पहनना मस्ट होता है। तो ऐसे में आप सिंपल से इस तरह के कड़े ले सकती हैं। देखिए, जैसे ये सिंपल से कड़े हैं, आप ये साड़ी के साथ पहन सकती हैं, इस तरह के आप पहन सकती हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में क्या होता है कि इन्हें कांच का ही पहनना होता है, कांच की भी बैंगल्स पहननी होती है। सिर्फ एक एक दो दो कड़े से नहीं होता, उन्हें थोड़ी चूड़ियाँ भी डालनी पड़ती हैं। तो जैसे आपके ये कड़े हैं, इनके बीच में आप कांच की प्लेन चूड़ियाँ लगा लीजिए, जितना आपका मन है। अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ज़्यादा लगा लीजिए, आपको जैसे भी लगानी है आप इनके बीच में लगा लीजिए, आगे पीछे कड़े लगा लीजिए, बहुत अच्छा लुक आता है इनमें से। और अगर आपको ऐसे कड़े नहीं पहनने हैं तो आप इस तरह की प्लेन चूड़ियाँ अपने पास रखिए, क्योंकि प्लेन चूड़ियों को मिक्स एंड मैच करना बहुत आसान होता है, आप बदल बदल कर उन्हें पहन सकती हैं और वो फंसती भी नहीं है किसी चीज़ में। तो घर में प्लेन चूड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये तो मेरी वेलवेट की हैं, इन्हें मैं बाहर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर घर में मुझे पहनना होता है ना, तो ये मेरी घर की एकदम कांच की चूड़ियाँ हैं, ये प्लेन चूड़ियाँ कांच की हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ऐसी चूड़ियों का कलेक्शन अपने पास रख सकते हैं। सिंपल सी चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा वर्क वाली चूड़ियाँ जिसमें मोती कुंदन ये सब काम होता है ना, ऐसी चूड़ियों की जगह में आप प्लेन चूड़ियों का कलेक्शन कीजिए। सारे कलर की हों आपके पास, लेकिन प्लेन चूड़ियाँ होनी चाहिए। प्लेन चूड़ियाँ सुंदर लगती है, आप घर में पहन सकती हैं और उन्हें अगर आप पहन के कहीं पार्टी में भी जा रही हैं ना, तो उन्हें आप हैवी कड़े के साथ मिक्स एंड मैच कर लीजिए, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन चूड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए, तो प्लेन चूड़ियों का कलेक्शन आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो सुंदर लगती हैं। और
घर में साड़ी के साथ वो फंसती भी नहीं है, काम करना है इजीली काम आप कर लेते हैं और उनकी जो खनक होती है वो इतनी प्यारी लगती है। तो बस आप प्लेन चूड़ियों का कलेक्शन कीजिए और साड़ी के साथ स्टाइल कीजिए, तो देखिए घर में आप कितनी प्यारी लग सकती है, कितनी प्यारी लग सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मॉडर्न लड़की को देखें या वो वेस्टर्न आउटफिट में है तो ही वो सुंदर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत प्रिटी लगेंगी। एक बार आप अपने आप में स्टाइल करिए इस तरह से और चेहरे पे अपने कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ क्योंकि मैं इंडियन आउटफिट में हूँ, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। और आपने चीज़ नोटिस की होगी कि अगर कोई साड़ी पहन के प्रॉपर तैयार होके अगर कोई अपने दरवाजे पे या कहीं कहीं बाहर या हमें कहीं दिखता है ना, तो हम उसे एक बार पलट के देखते हैं क्योंकि वो इतना प्यारा लग रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि एक बार मन में ये ज़रूर आता है ना कि काश ऐसे हम लोग भी रहें इतना अच्छे से तैयार होके, है ना? ऐसा लगता है, मेरे मन में तो आता है लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे थोड़ा-सा साड़ी का इशू रहता है, साड़ी में दिक्कत होती है। तो बस लेकिन मन में बहुत आता है कि मैं भी इतना मेंटेन होके रहूँ। तो बस अगर आप उन गर्ल्स में से हैं जिन्हें रोज़-रोज़ ये करने का मौका मिलता है और आप कर लेती हैं तो आप तो बहुत प्यारी हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर आपको साड़ी पहनने के बाद सर में पल्लू लेना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में आज भी सर में पल्लू लेने का रिवाज है कि साड़ी पहन ली लेकिन हमें हर समय हमारे सर में पल्लू पड़ा रहना चाहिए और हम पल्लू को हर समय ऐसे पकड़ कर नहीं रख सकते क्योंकि हमारा एक हाथ बिजी रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आजकल वो क्लिप्स आती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाती हैं। तो क्लिप्स आती हैं लेकिन कहीं आप ऐसी जगह में अगर रह रहे हैं, आप कहीं गाँव में रह रहे हैं, आपके पास वो क्लिप्स नहीं है जिससे आप अपने सर में साड़ी के पल्लू को फिक्स कर सकें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जुगाड़ है मेरे पास। अब मान लीजिए जैसे ये मेरा साड़ी का पल्लू है, ठीक है? अब मुझे साड़ी के पल्लू को अब मुझे साड़ी के पल्लू को अपना ऐसे रखना है ना? तो हमें यहाँ पे मेजर करके ये सेफ्टी पिन लेनी है थोड़े से बड़े साइज की और इसे ऐसे लगा देनी है और एक फिंगर का गैप करके हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही सेफ्टी पिन फंसा देनी है। ठीक है ना? देखिए मैंने दोनों साइड ये सेफ्टी पिन फंसा दी। और मैंने ये दोनों साइड सेफ्टी पिन फंसाने के बाद इसे ऐसे रख दिया अपने सर पे। और आपके पास कोई भी बॉबी पिन हो या टिक टैक पिन हो तो उस सेफ्टी पिन के बीच से आप निकाल दीजिए। थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। देखिए मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया और ये देखिए फिक्स हो गया। तो देखिए मेरा हाथ भी फ्री हो गया और मेरा पल्लू भी पड़ गया। अब मैं कुछ भी काम करूँ मेरा पल्लू नहीं गिरेगा। तो अगर आपको वो वाली पिन नहीं मिलती हैं जो फिक्स कर देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपके पास वो वाली पिन नहीं है तो आप ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं और अपने पल्लू को फिक्स कर सकते हैं। और सेफ्टी पिन और बॉबी पिन या टिक टैक पिन हर घर में मिल जाती है, तो आप इस तरह से पल्लू को फिक्स करके आप आराम से काम करिए और आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। और देखिए आप मेरे हाथ आप लोगों के सामने फ्री हैं। तो बस ये छोटे-छोटे से कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं ना जो हमें अगर पता हो तो साड़ी पहनना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आराम से साड़ी पहन के भी रह सकते हैं और बहुत प्यारे लग सकते हैं। और जुगाड़ सीखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।